ला देंगे बोल देना अगर वहाँ आएगा हम इसको कर देंगे आपको समझ अगर उसको आने आए खड़ा हो तो मूवमेंट भी था रैंडम आज चल हो गया सवाल सब कहाँ मैं जेबा कादरी मानगो मेयर प्रत्याशी कल 18 फरवरी को बाग अहमद में एक बिल्कुल खामोश मीटिंग होती है जिसमें ये निर्णय लिया जाता है और उसमें 25 से 30 लोग होते हैं जो एक ही पार्टी के हैं। हमें खबर भी नहीं दी जाती है, इत्तला भी नहीं दी जाती है और उसमें हमारे तंजीम अहले सुन्नत के कुछ लोग मौजूद हैं, कारी फौज साहब भी हैं और अदर लोग भी हैं। इसकी खबर हमें नहीं है और ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। मैं इसका खंडन करती हूँ। जबकि ये मुल्क लोकतंत्र मुल्क है, यहाँ पर आवाम को राइट होता है कि वो फैसला करेगी कि हम किस कैंडिडेट को चुनें और किस कैंडिडेट को नहीं चुनें। अगर इस तरह से लोग एक दूसरे को वोट देने लगे, वाहवाही करने लगे, तो फिर इतना इलेक्शन का इतना लंबा चौड़ा जो रूल्स और रेगुलेशन है वो होना ही नहीं चाहिए। आपस में ही बैठ के लोग इसका फैसला कर लें कि हमें किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि तंजीम अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह उसके फाउंडर, उसके बानी हमारे वालिद गिरामी हुजूर अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमतुल्लाह हैं और अभी उसके फाउंडर डॉक्टर जानशीन कायदे अहले सुन्नत डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब हैं जो अमेरिका में हैं। उन्होंने भी खंडन किया है और तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के लेटर पेड पर अभी आपको वो पेश कर दिया जाएगा कि तंजीम अहले सुन्नत वल जमात कभी भी अपने प्लेटफॉर्म से किसी भी इलेक्शन के वक्त किसी को ये नहीं कहती है कि आप वोट किसको देंगे किसको नहीं। ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये तंजीम अहले सुन्नत वल जमात के बैनर की बिल्कुल बेइज्जती की गई है। मैं इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ और मैं फिर एक बार चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि मैं जीतूं या हारूं, मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हमारे वालिद गिरामी अहले सुन्नत वल जमात जो हमारे अब्बा हुजूर का बैनर है उस पर इस तरह के लोग आकर गलत बयानबानी करें और इसकी बेहुरमती करें। ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी और न ही आवाम बर्दाश्त कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम समझदार है, वो ट्यूट भी कर रही है और उन्होंने फाइट भी किया है और आप सब देख भी रहे होंगे। इसलिए मैं आप तमाम आवाम से ये अपील करूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो और ये भारत जो है आपको राइट देता है कि आप किसको पसंद करते हो किसको पसंद नहीं करते हो। ये आपका राइट है, आपका हक है। आप जिसको वोट देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बयानी से काम नहीं चलेगा और ये समाज में इस तरह के आपत्ति फैलाना बिल्कुल हम समझते हैं, वो चाहे कोई भी हो, ये बिल्कुल हम इसका खंडन करते हैं। समाज हमारा है, समाज में रहने वाले लोग हमारे हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब हिंदुस्तान में एक साथ रहते हैं। प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। के साथ एक दो दिन पहले मीटिंग हुई, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं इन सब से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मीटिंग यहीं करें या और कहीं करें। हमने कहा मीटिंग बुलाइए, तो अब फिर देख रहे हैं कि एक दिन के बाद जो है मीटिंग अचानक वहाँ हो जाती है। इसलिए इन तमाम बातों से बचना चाहिए और मैं बार बार सबको कहूँगी कि रमज़ान शरीफ का एहतराम करें, रमज़ान शरीफ का एहतराम करें, अल्लाह के वास्ते रमज़ान शरीफ का एहतराम करें। जो बरकतों वाला, रहमतों वाला, अजमत वाला महीना है, इसमें हम सबों को सीख लेनी चाहिए। ना कि हम हिंदू मुस्लिम करते रहें, ना कि एक दूसरे का टांग खींचते रहें। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत जो है इमेज जा रहा है मुसलमानों की तरफ से। हम नहीं चाहते हैं कि मुसलमान बदनाम हो या हिंदू बदनाम हो, हम सब एक हैं। ये कहाँ से शरीयत बताता है कि ज़ेबा खान गैर महरम से बात कर सकती है? वो औरत नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात हो गई भाई।
ये तो बहुत एक मजाक वाली बात हो गई। ज़ेबा खान मुसलमान नहीं है। ज़ेबा खान गैर महरम से बात कर लें, हाथ मिला लें तो सब सही है क्या? ये शरीयत जायज़ देती है, इसको जायज़ करार देती है। अगर मैं पर्दे में रह करके अपने आप अपने भाइयों को आगे करके क्या मैं स्ट्रीट पे रह के काम नहीं कर सकती हूँ? मैंने तो हमेशा ये कहा कि स्ट्रीट मेरी जरूर होगी, मगर आवाम की जबान होगी, आवाम मेरा काम करेगी। मुझे कोई जरूरी नहीं है किसी मीटिंग में मैं ही जाऊं, मैं अपने बदल में किसी को भेजूंगी, अपने बेटे को भेजूंगी, अपने भाइयों को भेजूंगी। ऐसा थोड़ी है कि मैं शरीयत को उल्लंघन करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, ऐसा हरगिज बिल्कुल नहीं है। जहाँ शरीयत पर बात आएगी जो मीटिंग हुआ के लिए तो गलत काम की तरफ थोड़ी चल जाता आदमी। अपना दिमाग अल्लाह ने दिया है ना कि अगर कोई गलत के लिए हमें उतार आया है तो हम गलत क्यों करेंगे, बल्कि हम अच्छाई की तरफ जाएंगे, उनको समझाएंगे। और ये वोट ये क्या है? ये तो वोट इंसान क्यों करता है? इसलिए करता है कि कोई अच्छे कैंडिडेट आए और अच्छे कैंडिडेट आकर के माहौल को साजगार बनाए, अच्छा काम हो ही नहीं रहा है, लोग सिर्फ आपस में कार्रवाई होगी क्या होगी ये तो वो लोग जाने। मैंने हमेशा सबको माफ किया और आज भी मैं माफ करती हूँ, इसलिए कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं काम पर फोकस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़े से, मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई झगड़े से ये मुल्क नहीं चलेगा, बल्कि प्यार मोहब्बत से चलेगा, भाईचारगी से चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा फोकस ना किया जाए, मुझे आप लोग सपोर्ट करें और मेरे काम को सराहें। मुझे देख ही रहे हैं लगातार मुझे डिमोरलाइज किया जा रहा है कि आप बैठ जाओ, आप सर पर हाथ रख दो। मैंने कल भी कहा और आज भी कह रही हूँ, मैं इलेक्शन लड़ने सिर्फ इसलिए नहीं आई हूँ कि सीट मुझे मिल जाए, मैं आवाम की ताकत बनने आई हूँ। आवाम मेरी ताकत बनेगी और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह मानगो को बेहतर बनाएंगे। आवाम समझदार है, आवाम आगे आए और इसका फैसला करे। मैंने सारी बातें आवाम पर छोड़ रखी है, आवाम जो चाहेगी वो करेगी। इंशाअल्लाह है कि बस किसी तरह से ज़ेबा कादरी को खरीद लिया जाए, तो मैंने तो साफ कह दिया है कि मैं हर हाल में लड़ूंगी।